इंस्ट्रक्टर आप? ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है और अब हम कलीग्स हैं। बैठ जाओ। ओके। आपको कुछ चाहिए इंस्ट्रक्टर लियू? इस फ़ोन नंबर का पता लगाओ। ये क्या है? ट्रेनिंग के टाइम पर जियान ने इस नंबर पर कई कॉल किए थे, तो तुम्हें पता लगाना है इसका ओनर कौन है, ये कहाँ का एड्रेस है और किसका नंबर है। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। पता चल जाए तो मुझे बता देना। अभी हालात पहले से बेहतर हैं। हेड इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि तुम्हें LHSD छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी सज़ा का पीरियड बढ़ जाएगा। मुझे पता है, मैंने आप सबको डिसअपॉइंट किया। बिल्कुल नहीं, हम सबको लगता है कि तुमने बहुत सही किया था। कोई भी होता तो वो यही करता। ऐसे लोगों को टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है। अरे हाँ, लूशा ने तुम्हारे लिए एक टास्क असाइन किया है जो इसी की तरह होगा। उम्मीद है तुम पहली वाली गलती से सीखकर आगे गलती नहीं दोहराओगी। तुम आधी रात को सोने की बजाय क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। फायरवुल्फ गर्ल, क्या तुम्हें याद है कि ट्रेनिंग के दौरान स्टिंगर भी हमेशा छुपकर कोई कॉल करती थी? याद है, क्या हुआ? मुझे आज इंस्ट्रक्टर लियो ने मुझे एक नंबर दिया था और उसका एड्रेस पता लगाने के लिए कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने कहा कि एक नंबर को देखो और तुम देखने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंस्ट्रक्टर लियो ने ऐसा कहा, अगर मैं नहीं करती तो कोई और कर देता। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ही देख लूं, ताकि हम उनसे एक कदम आगे रहें। तुम सच में स्मार्ट हो। तो क्या पता किया? यहाँ देखो। जियाओ, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें अपनी टीचर की बात सुननी चाहिए। हाँ। ये लो, ये रहा। कितनी प्यारी लड़की हो। क्या नाम है तुम्हारा? जियाओ, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? जब आप किसी स्ट्रेंजर को देखो तो आपको उन्हें ग्रीट करना चाहिए। जल्दी से बोलो सिस्टर। सिस्टर। ओह सो क्यूट। तुम्हारा नाम जियाओ यू है। उम्र कितनी है? 4.5। 4.5 साल। नानी माँ, मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे उन्हें देखना है। ओह जियाओ, मम्मी की याद आ रही है। मम्मी काम में बिजी है ना, जब वो काम में बिजी नहीं होगी वो तुमसे मिलने आ जाएगी। ठीक है। अच्छी लड़की। जरा सुनिए, जियाओ यू की माँ कहाँ है? मेरी बेटी, वो काम में है। तो वो किस तरह का काम करती है? वो जो काम करती है वो बॉडी जैसा कुछ। बॉडीगार्ड? हाँ, यही बॉडीगार्ड। सही कह रही हो, बॉडीगार्ड। एक औरत होकर बॉडीगार्ड का काम मिलना काफी इम्प्रेसिव है। उसे मजबूर किया गया था। जब हम पहली बार नैनजिंग आए, मेरे और जियाऊ के लिए मेरी बेटी ने 3 पार्ट टाइम नौकरियां की। वो इतनी थक गई थी, उसके पास अपने बच्चे के लिए समय नहीं होता था। उसके बाद उसने एक ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया। वो खत्म करने के बाद उसे नौकरी मिल गई, बॉडीगार्ड, दूसरों की रक्षा करना। ये अच्छा है। तो जियाओ यू के फादर का क्या? वो परवाह नहीं करते? उसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है? लगता है वो आपकी बेटी के साथ अच्छे से नहीं रहते। सिर्फ इतनी बात नहीं है, बहुत लंबी कहानी है बेटा। पर इस मामले में सारा दोष सिर्फ मेरी बेटी पर आया। वो यंग थी, समझ नहीं पाई और जिद करके उसने उससे शादी कर ली। उन दोनों ने इस बच्चे को जन्म दिया और फिर उनकी शादी के बाद हमें ये पता चला कि वो आदमी उससे कई साल बड़ा है। उस समय उसके पास पैसा था,
उसने मेरी बेटी का ध्यान रखा और उसने उससे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें की और उन बातों से मेरी बेटी को बहका दिया। वो उससे किसी भी हाल में शादी करना चाहती थी। मैं शादी के लिए नहीं मानी, रोकने की कोशिश की। वो कुछ भी करके उससे शादी करना चाहती थी। वो आदमी शादी के पहले कुछ और था और शादी के बाद कुछ और। उसने देखा कि मेरी बेटी ने एक लड़की को जन्म दिया है। वो खुश नहीं था। उसने एकदम से अपना बर्ताव बदल दिया, 180 डिग्री पलट गया। अब चाहे वो मेरी बेटी को कैसे भी देखता हो, वो नाखुश रहता है। अब जब वो नाखुश रहता है, वो मेरी बेटी को पीटता था। तो फिर उन्होंने डिवोर्स का नहीं सोचा? अगर वो चाहती तो भी ये आसान नहीं था। मेरी बेटी डिवोर्स चाहती थी, बट वो नहीं चाहता था। जब भी ये बात आती, वो मान लेता था कि वो गलत है और कहता था कि मैं बदल जाऊंगा। अपने घुटनों पर आकर माफ़ी मांगता था। बाद में मैंने मेरी बेटी से बात की कि ये बच्ची अभी बहुत छोटी है, वो बिना बाप के बड़ी नहीं हो सकती, है ना? तो हमने उसे माफ़ कर दिया। पर किसे पता था कि वो इंसान बार बार वही चीज़ें करेगा। मेरी बेटी रोज़ रोज़ ये सब नहीं सह पा रही थी। आखिर उसने उसे डिवोर्स दे दिया। नहीं पता क्यों, मुझे उन आदमियों से नफरत है जो औरतों पर हाथ उठाते हैं, इसलिए मैंने उसे मारा। जियांग यान की एक बेटी है, वो 4 साल की है और अपनी नानी के साथ रहती है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। LHST में एडमिशन के बाद से उसकी नानी उसकी देखभाल करती है। जियांग यान को हमेशा उसकी फिक्र रहती है, इसीलिए वो छुप छुप कर उसे रात में कॉल करती थी। उसकी बेटी उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है जो वो किसी को नहीं बताना चाहती। ये बात बहुत टचिंग है, लेकिन गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जियांग यान का एक्स हस्बैंड उसके साथ मारपीट करता था और जहाँ तक लू जिताओ को मारने की बात है तो शायद उसने तान को खुद के साथ कंपेयर कर लिया होगा। जियांग यान को अपनी गलतियों का पहले ही एहसास है, वो ये दोबारा नहीं करेगी। मुझे लगता है कि जियान ने अपनी शादी और बच्चे के बारे में छुपाकर हमारे साथ गलत किया है। तो हो सकता है कि उसने हमसे और भी कई बातें छुपाई होगी। मुझे उसकी सिचुएशन का अंदाज़ा था, इसलिए मैं ट्रेनिंग के दौरान उसे कॉल्स करने की परमिशन दे देता था, क्योंकि उसने मुझे सब बता दिया था। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुमने हम सबसे झूठ बोला है। नहीं, बस मैंने बताया नहीं क्योंकि ये मेरा डिसीजन था। क्या ये हमारे साथ धोखा नहीं हुआ? हमसे सच्चाई छुपाई और उसे दूर भगा दिया। तुमने गलत काम किया है। तुम ऐसी बातें। बहुत हुआ। हम यहाँ जियांग यान की करंट सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, उन दोनों का पास्ट नहीं। अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। लुशा, बेवकूफ बन के यहाँ खड़े मत रहो, जाओ उसे रोको, बात करो उससे। लुशा, लुशा। जियांग यान के लिए क्या करना है इसके बारे में मैं सोचता हूँ, आप जाओ।